एवरी बिजनेस पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर बिजनेसमैन हो या फिर एंटरप्रेन्योर हो या फिर जो कुछ भी हो आप, लेकिन अगर आपको कुछ करना है, लेट्स से इफ यू वांट टू ग्रो, और आपको अगर लेट्स से कि ग्रो करना है या फिर कस्टमर से आपका रिलेशनशिप बनता है किसी भी तरीके से, until and unless you are not into the job, अगर आप जॉब में हो तो आपको आज के सेशन का शायद से जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर आप जॉब में नहीं हो और जॉब के अलावा अगर आप कुछ भी और कर रहे हो या फिर करना चाहते हो, ऐसे केस में आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी अबाउट डायरेक्ट सेल। डायरेक्ट सेल मींस लाइक ऑफ कोर्स द पार्ट ऑफ द सेल्स। सेल क्यों इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से हमें करने की जरूरत पड़ती है, वेदर वी आर इनटू सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और व्हाटएवर। सो वी आर गोइंग टू सी टुडे दैट आपके किसी भी तरीके की कुछ क्वेश्चंस, क्वेरीज है जो कुछ भी हम लोग एंड में देखने वाले हैं। इसके अलावा लेकिन अभी हम लोग जो पहले हैं कुछ सेशन है जो एक्सप्लेनेशन और ट्रेनिंग का पार्ट है, दैट वी विल कंप्लीट एंड देन वी विल कम फॉर द टेस्ट एंड देन वी आर गोइंग टू टेक योर क्वेश्चन आंसर्स। ओके, सो सीक्वेंस में हम लोग वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो हम लोगों का फर्स्ट पार्ट है जो कि ट्रेनिंग का पार्ट है, सेल्स। हम लोग देखने वाले कि सेल क्यों इंपॉर्टेंट होता है, किस तरीके से हम लोगों को वो चीज देखने की जरूरत है। हम लोग बहुत शॉर्ट और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ये पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा, लेकिन शॉर्ट में आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी इससे कि आप जैसे लोगों से या फिर कस्टमर से या फिर आपके ऑडियंस से जब इंटरेक्ट करते हो, जब आप उनको सेल करने की कोशिश करते हो, तो कौन सी चीजों को आपको ज्यादा करके ध्यान रखने की जरूरत है। सो हम लोगों को सेल देखने की क्यों जरूरत है। सबसे पहला, until and unless you sell you cannot grow, you cannot build a system, और आप सरवाइव भी नहीं कर पाओगे अगर आप सेल नहीं कर पाते हो तो। सेल इज इंपॉर्टेंट वेदर यू आर इनटू अ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, आप ट्यूशंस में हो या किसी और चीज में हो या जो भी सेक्टर में हो, आपको सेल एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या बिजनेसमैन हो, आप छोटा या बड़ा किसी भी लेवल का अगर बिजनेस करते हो तो सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसीलिए हम लोग आज के सेशन में सेल देखने वाले हैं कि सेल्स किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। सेल क्या है, हम सभी लोगों को पता है कि सेल क्या है, लेकिन हम लोग फिर भी एक अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। गेटिंग मनी फॉर द सोल्यूशन, गेटिंग मनी फॉर द सोल्यूशन गिवन टू द कस्टमर्स प्रॉब्लम और हेल्पिंग हिम और हर टू फाइंड हिज हर गोल। हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं सेल को। सेल मतलब क्या हो जाता है कि कस्टमर को हम लोगों ने कुछ चीज दे दिया और वो चीज देने के बाद हम लोगों ने उनसे पैसे ले लिए। अभी हम लोग जब उनसे पैसे लेते तो पैसे हम लोग क्या चीज का ले रहे हैं, उसको हम लोगों ने दो कैटेगरीज में डिवाइड करा हुआ है। सबसे पहला कि हम लोग उनका कोई प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन दे रहे हैं या फिर उनके कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा तरीका होता है कि हम लोग उनको कुछ गोल अचीव करने के लिए उनको हेल्प कर रहे हैं, उनका कुछ गोल है उसको अचीव करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। हम लोग दो ही तरीके से सेल कर सकते हैं, एक कि हम लोग उनका कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं या फिर अगर हम लोगों को कुछ गोल्स अचीव करने के लिए उनको हेल्प कर रहे हैं। दो ही तरीके से हम लोग सेल कर सकते हैं। हम लोग एग्जांपल के साथ में इसको समझने की कोशिश करेंगे। पकड़ के चलिए कि सामने वाले आदमी का एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि वो एग्जाम में फेल हो गया है, वो एग्जाम में फेल हो गया है। अभी उसको आप सोल्यूशन दे रहे हैं। उसका प्रॉब्लम क्या है कि एग्जाम में फेल हो गया, उसका प्रॉब्लम है कि वो फेल हो चुका है। अभी उसको सोल्यूशन चाहिए कि वो पास होना चाहिए किसी तरीके से। तो पास जो होने का तरीका है, प्रोसेस है, उसका अगर आप सोल्यूशन बना लेते हो तो ऐसे केस में आप उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हो तो आप उसको सेल कर सकते हो, आप उससे पैसे ले सकते हो। तो आप उसको सोल्यूशन कैसे दो, आप उसको ट्रेनिंग दे या फिर आप उसको टीच करोगे उस सब्जेक्ट में पास होने के लिए। इस तरीके से आप उसको सोल्यूशन दोगे और आप उसको जो सोल्यूशन देते हो तो उसके लिए आप उसको पैसे ले सकते हो उससे, उसको हम लोग सेल बोलते हैं। दूसरा तरीका, किसी का गोल कुछ अचीव करने के लिए। पकड़ के चलिए कि किसी को पैसिव इनकम चाहिए, किसी को रिटायरमेंट के बाद या फिर जब वो अभी काम नहीं करना चाहता और ऐसे केस में उसका अर्निंग आता रहे, ऐसे केस में वो कुछ बेनिफिट देखना चाहता है, उसके फ्यूचर में कुछ बेनिफिट देखना चाहता है और ऐसे केस के लिए आप उसको कुछ सोल्यूशन देने वाले। तो उसका प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नहीं है, उसका गोल है। गोल क्या है कि वो पैसिव इनकम चाहता है। पैसिव इनकम चाहता है जब वो रिटायर हो जाए या फिर जब वो काम नहीं करता फिर भी इनकम आता रहे, ऐसा कुछ उसका गोल है। और ऐसे केस के लिए आप उसको कुछ सोल्यूशन देने वाले। तो अभी सोल्यूशन क्या हो सकता है, आप उसको सोल्यूशन दिखा सकते हो, आप उसको मल्टीपल रास्ते दिखा सकते हो कि उसको जब वो बूढ़ा हो जाए, जब वो काम नहीं करना चाहता या फिर जब वो अर्न नहीं करना चाहता, ऐसे टाइम पे उसको पैसे कैसे आ सकते हैं, इस तरीके के आप कुछ रास्ते दिखा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं बता सकता हूँ आपको, उसको कुछ पॉलिसीज के अच्छे प्लान्स बता सकते हो। जो पॉलिसीज होता है अलग अलग तरीके का, LIC का होता है, आदित्य बिरला का होता है, अलग अलग मीडिया का जो पॉलिसीज होता है जहाँ पे कुछ अच्छा खासा हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करवा दिया और उनके कुछ रिटायर प्लान्स होते हैं जिसमें हम लोगों को पैसिव इनकम आते रहता है। ये एक जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ।
दूसरा तरीका है कि हम लोगों ने कुछ ऐसा सिस्टम या फिर प्रोसेस बना दिया बिजनेस का या फिर हमारे काम का कि हम लोगों को पैसिव इनकम आता रह गया। हम लोग एफिलिएट के जरिए या फिर हम लोग बिजनेस के जरिए किसी भी तरीके से एक ऐसा सिस्टम बना लिया कि अभी हम लोग वहां पे काम भी नहीं कर रहे, फिर भी हमारे पास इनकम आते रहता है, वो एक जरिया होता है। तो इस तरीके का आप उनको कुछ होप दे सकते हो या फिर ऐसा कुछ सिस्टम बना सकते हो या फिर ऐसा कुछ प्रोसेस दे सकते हो जहां पे वो लोग उनका गोल अचीव कर सकते हैं पैसिव इनकम अर्न करने का, तो वहां पे आप उनसे पैसे ले सकते हो और वहां पे आप उनको सेल कर सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग सेल जो है अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। हम लोग जो कम्युनिकेट करते हैं, जो भी कंटेंट हम लोगों के पास जो भी प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट को हम लोग जब स्पीच करते हैं लोगों को कि हमारा प्रोडक्ट में ये खासियत है, हमारे प्रोडक्ट में वो खासियत है, हमारा प्रोडक्ट ऐसा है वैसा है, जो फीचर्स हम लोग बताते हैं ना, फीचर एक्चुअल में 20% ही मायने रखता है। मतलब आपका प्रोडक्ट हो या फिर आपका पैकेज हो या फिर आपका कोर्स हो, जो कुछ भी चीजें आपके पास, वो 20% एक्चुअल में मायने रखता है। 80% जो मायने रखता है वो इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो। आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो, आप उनका कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या फिर आप उनको कोई गोल अचीव करने में हेल्प कर रहे हो। इस तरीके से हम लोग जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हम लोग उनको एग्जैक्टली क्या दे रहे हैं, ऐसे केस में हम लोग उनको सेल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सेल। Now, what is direct sale? Direct sale means what? See, अगर हम लोग रिटेल में नहीं सेल कर रहे हैं, रिटेल में मतलब हम लोगों ने एक शॉप खोल दिया और वहां पे हम लोग सेल कर रहे हैं, तो ऐसे केस में हम लोग रिटेल का काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ इनडायरेक्टली हम लोगों ने कंपनी से कुछ बल्क में चीजें ले ली और हम लोग डायरेक्ट लोगों को सेल कर रहे हैं, जो कि ज्यादा करके नेटवर्क मार्केटिंग में होता है, फ्रेंचाइजी सिस्टम में होता है, या फिर एफिलिएट मार्केटिंग में होता है, फिर सोशल मार्केटिंग में होता है, या फिर एमएलएम सिस्टम में होता है। इस तरीके का जो सेल होता है, या फिर अगर हम लोग ट्यूशन के बिजनेस में है और हमारे कस्टमर को हम लोग डायरेक्ट सेल कर रहे हैं, ट्यूशन हम लोग डायरेक्ट उसको ले रहे हैं, डायरेक्ट उसको पेमेंट दे रहे हैं, ये सर्विस सेक्टर हो गया। या फिर हम लोगों का मैन्युफैक्चरिंग है जहाँ पे डायरेक्ट लोग हमसे आके कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो ऐसे सारे टाइप के सेल्स को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। जहां पे हम लोग लोगों को डायरेक्ट सेल करते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग रिटेल वर्क, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेल। तो ये जो सेल होता है हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हम लोगों को डायरेक्ट सेल करना की कोशिश करते हैं। हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। डिटेल में समझने के लिए हम लोग को समझने की कोशिश करने की जरूरत है कि अभी सेल करते कैसे हैं। जब भी हम लोगों को सेल करते हैं, डायरेक्ट सेल अगर हम लोगों को करना चाहते हैं, तो सेल करना कैसे है। सेल करते समय हम लोगों को लोगों के साथ में कनेक्ट होने की जरूरत पड़ती है। कनेक्ट कैसे होना है वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम लोग कनेक्ट करते हैं लोगों से, ताकि हम लोगों को आसानी से सेल कर सके। जैसे पकड़ के चलिए कि एवरी पर्सन हैज सम और दी अदर नीड। कुछ उनको प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ जरूरतें होती है, कुछ इंटरेस्ट होता है उनका, कुछ कंसर्न होता है, या कुछ एक्सपेक्टेशन होता है जिसके लिए वो हमारे पास आते हैं। अगर वो हम लोगों को आइडेंटिफाई कर ले, या फिर हम लोग अगर उनका वो जो भी कुछ होता है, जो उनका इंटरेस्ट होता है, उनका जो कंसर्न होता है या जरूरत होती है, उसको एक बार अगर आइडेंटिफाई कर ले, तो उसके बाद हम लोग उनके साथ में आसानी से कनेक्ट कर जाते हैं। कनेक्ट करने का भी एक तरीका होता है। हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, या फिर हम लोग जो सेल करना चाहते हैं उसके बारे में बात नहीं करेंगे। उनको जो जरूरत है या उनको जो चीजें चाहिए होती है उनके इर्द गिर्द हम लोग बात करते हैं, तब हम लोग उनसे कनेक्ट कर पाते हैं और हमारे प्रोडक्ट को आसानी से उनको सेल कर पाते हैं। डोंट टॉक अबाउट योर सेल और योर प्रोडक्ट्स, टेक इंटरेस्ट इन हिज नीड और इन कंसर्न। उसका जो भी कंसर्न होता है, उसकी जो जरूरत होती है, उसके बारे में बात करें, तब वो उनको आसानी से सेल कर पाते हैं। इसका और एक बहुत ही आसान तरीका होता है, आप पैरेटिंग कर सकते हैं। पैरेटिंग मतलब क्या हो जाता है ना, कि वो जो कुछ भी बोल रहा है ना, जो कुछ भी बोल रहा है आप उसको कॉपी पेस्ट करिए। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। पकड़ के चलिए कि उसने बोला कि आज का मौसम जो है बहुत ही खराब है बाहर का। एक जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, इससे सेल का कुछ रिलेशन नहीं, लेकिन वो सेंटेंस बोल रहा है कि आज का मौसम जो है बाहर बहुत ही ज्यादा गर्मी है और मौसम बहुत ज्यादा खराब है बाहर। तो आपको उसको पैरेटिंग कैसे करना है, आप बोलेंगे कि हाँ, आज का मौसम बहुत ही बाहर है, मुझे मेरा फ्रेंड भी बता रहा था और अभी मैं जस्ट बाहर से आ रहा था तो मैंने बहुत ज्यादा गर्मी बाहर फेस करा। सचमुच बाहर का मौसम बहुत ही खराब है। आपने क्या करा, उसके सेंटेंस को कुछ अलग अलग तरीके से, उसी को सेंटेंस को फ्रेम करके आपके वर्ड्स में बोलने की कोशिश करिए। आप जब इस तरीके से ट्रीट करते हो सामने वाले को, या फिर आपके प्रोडक्ट को जब उसको बताना है, तो उसका जो भी कंसर्न होता है, उसका जो भी क्वेरीज होता है, क्वेश्चंस होता है, जो कुछ भी उसका कंसर्न होता है, उसी चीज को या फिर उसका जो भी प्रॉब्लम होता है, उसी चीज को अलग अलग सेंटेंस के जरिए उसी को आप जब पैरेटिंग करते हैं, पैरेटिंग मतलब आप उसी तरीके से, सेम तरीके से जब बात करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे केस में आप उससे डायरेक्टली कनेक्ट कर जाते हैं और आप उसको आसानी से सेल कर पाओगे, क्योंकि आप उसके साथ में कनेक्ट कर जाते हो।
इन पर्सन आप जब पर्सनल मीटिंग में जाते हो ना, तो इसको और एक तरीके से आप कर सकते हैं। पहले तो आपको पैरेटिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उसके सेंटेंस को रिपीट करें। उसको महसूस नहीं होना चाहिए, उसको ये चीजें मालूम नहीं पड़नी चाहिए, उसके बावजूद आप उसको कॉपी करेंगे। दूसरा एक तरीका होता है, जब आप पर्सनल मीटिंग में जाते हो या फिर पर्सनल मीटिंग में जब किसी से सेल करने की कोशिश करते हो, पकड़ के चले कि आपके ऑफिस में कोई आया, कोई आने के बाद अभी आप उसको प्रोडक्ट को सेल करने वाले हो, तो सेल जब करते हो ना, तो उसके बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करेंगे, लेकिन धीरे धीरे, एकदम से नहीं। उसको मालूम नहीं होना चाहिए। अगर उसको मालूम हो जाता है तो ऐसे केस में उसको मालूम पड़ेगा, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है। मैं आपको एंड में उसके बुक्स के बारे में भी बताऊंगा, जैसे कि क्वेश्चंस आर द आंसर्स करके बुक है, जहाँ पे ये सारे डिटेल में बताया हुआ है बॉडी लैंग्वेज के बारे में। जब हम किसी को सेल करते हैं ना, तो उसके बॉडी लैंग्वेज को कैसे कॉपी करना चाहिए उसके बारे में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, और उसका मिलियंस में बिलियंस में कॉपी सेल हुई है। तो हर बंदा लगभग जानता है कि जब आप उनके बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करने की कोशिश करते हैं या फिर उनकी बातों को जब कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो उनको जजमेंट नहीं लगना चाहिए, इनडायरेक्टली वो कॉपी होना चाहिए। अगर आप किसी को पर्सनली सेल करने की कोशिश करें तो आप उसके बॉडी लैंग्वेज को कॉपी कर सकते हो। वो किस तरीके से खड़ा है, आप उसको कॉपी कर सकते हो। वो किस तरीके से हाथ हिला रहा है, जैसा भी मैं बात करता हूँ तो मुझे हाथ हिलाने की एक मेरा हैबिट है, जिस तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ मैं खास तरीके का बॉडी लैंग्वेज यूज करता हूँ। तो उसी तरीके के बॉडी लैंग्वेज जो सामने वाला आपका कस्टमर होता है, जिस तरीके का भी बॉडी लैंग्वेज यूज कर रहा है, उस तरीके से के आप आपके बॉडी लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हो या फिर उसमें ढाल सकते हो जब उससे बातें कर रहे हो या फिर आप जब उसको सेल करने की कोशिश कर रहे हो। उससे आसान होता है और वो आपके साथ में इस तरीके से कनेक्ट हो जाता है कि आप उसको आसानी से सेल कर जाओगे। ओके, आप आसानी से उसको सेल कर सकते हो। प्रदीप जी, मैं आपको सारे बुक्स के नाम बताने वाला हूँ सेशन में, मैंने आपको एंड में सारे बुक्स के नाम हर चीज आपको बताऊंगा। ओके, तो अभी आपको क्या करने की जरूरत होती है कि फाइंड कनेक्टर। सबसे पहली चीज आपको कनेक्टर फाइंड करना है कि वो क्या चीज को बार बार बोल रहा है या फिर वो क्या चीज का कंसर्न बता रहा है, वो हो गया आपका कनेक्टर। क्या चीज का कंसर्न बता रहा है, उसका नीड क्या है, उसका जरूरत क्या है, वो क्या चीज को आपके पास क्या कंसर्न लेके आया हुआ है, वो पहला है कनेक्टर। दूसरा, उस कनेक्टर को हेल्प से आपको उसके साथ में कनेक्ट होना है। तीसरा चीज, आपको उसको सेल करना है। सेल किस तरीके, अच्छा सबसे पहला कि हम लोग उसको रिपीट करेंगे, उसके बॉडी लैंग्वेज को, उसको सेंटेंस को रिपीट करेंगे, उसके साथ में कनेक्ट हो जाएंगे और कनेक्ट होने के बाद आप उसको सेल करेंगे। अभी सेल कैसे करेंगे, आप सेल उसको इमोशनली टच देके लॉजिकली सेल करेंगे। मैं एग्जांपल के साथ में आपको समझाऊंगा, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए कि क्या चीज है। आप जब किसी को सेल करते हैं ना, तो कोई भी चीज बंदा तभी खरीदता है जब उसका इमोशंस उसके साथ में अटैच होता है। अगर इमोशंस अटैच नहीं होता तो आप उसको कभी भी सेल नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब वो इमोशन के साथ में उसको सेल कर रहे हैं, तो आप उसको लॉजिकली उसका प्रूफ देंगे, सोशल प्रूफ देंगे या फिर लॉजिकल चीज को समझाने की कोशिश करेंगे, तभी जाके वो खरीदेगा। एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, पकड़ के चलिए कि किसी को बिलियनियर बनना है, किसी को बिलियनियर बनना है और आप उसको बोलेगी कि मेरे साथ आप जुड़ जाओ, अगले महीने में बिलियनियर बन जाओगे। आपने क्या बोला उसको कि आप मेरे साथ में जुड़ जाइए, अगले महीने आप बिलियनियर बन जाओगे। अभी क्या है कि उसका इमोशनल पॉइंट क्या है कि उसको बिलियनियर बनना है, उसको इमोशनल पॉइंट क्या है कि उसको बिलियनियर बनना है। आपने उसको सॉल्यूशन देने की कोशिश करी कि अगले महीने में उसको बिलियनियर बना दोगे क्या, लेकिन ये लॉजिकली फिट होता है क्या? लॉजिकली ये फिट होता है क्या? क्या आप कोई क्विक रिच स्कीम चला रहे हो, क्विक रिच स्कीम चला रहे हो, मतलब ऐसा कोई स्कीम चला रहे हो कि जहां पे उसने 10 रुपए डाले और कल के दिन में आप उसके लाखों रुपए बना सकते हो? अगर अंटिल एंड अनलेस आप ऐसा कोई स्कीम नहीं चला रहे हो, तब तक आप उसको लॉजिकली ये चीज प्रूव नहीं कर पाओगे कि अगले महीने में आप उसको बिलियनियर बना दोगे। तो आप जो चीज उसको समझाने की कोशिश कर रहे हो, उसमें लॉजिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप उसको स्टेप्स कैसे प्रूव कैसे करोगे, इसको प्रूव कैसे करोगे कि अगले महीने तक वो बिलियनियर बन जाएगा? तो इसको प्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरी, जो भी आप उसको सेल कर रहे हो उसके इमोशनल या फिर उसके कंसर्न्स को रिलेट करके आप उसको लॉजिकल चीज बताइए। आप कुछ भी नहीं फेंक सकते या फिर कुछ भी ऐसा चीज उनको सेल नहीं कर सकते जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो लॉजिक होना जरूरी है, इमोशनल कनेक्शन होना जरूरी है। ये सारी चीज अगर आप एक ही जरिए में पोर करते हो उसको, या फिर एक ही जरिए में उसको प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हो या फिर उसके सामने लाने की कोशिश करते हो, तो ऐसे केस में आप उसको आसानी से सेल कर जाओगे।
एग्जाम्पल हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बहुत डिटेल में एग्जाम्पल लिया हुआ है प्रॉपर चैट के साथ में कि एक दो बंदे हैं एक दूसरे के साथ में कुछ एक दूसरे को सेल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है कि मुझे एक पेरेंट को ट्यूशन सेल करना है। ट्यूशन सेल करना है मतलब मैं उसको एडमिशन के लिए अभी कन्विंस कर रहा हूँ। अभी एडमिशन के लिए कैसे कन्विंस कर रहा हूँ आप देखिए कि मैं कस्टमर से बात कर रहा हूँ। तो जब मैं कस्टमर से बात कर रहा हूँ तो मैं उसको चालू कैसे करूंगा, हाउ योर चाइल्ड इज डूइंग इन हिज और स्टडीज इन दिस सिचुएशन। अभी के सिचुएशन में आपका जो बच्चा है उसके स्टडीज में कैसे परफॉर्म कर रहा है। सामने वाला पेरेंट जो है वो आंसर देगा कि नॉट रियली वेल सिंस फुल टाइम ही इज एट होम, मैक्सिमम टाइम स्पेंड ऑन द मोबाइल। ज्यादा से ज्यादा समय वो जो है मोबाइल के ऊपर स्पेंड कर रहा है। अभी उसने क्या बोला कि ज्यादा करके वो घर पर है इसलिए मोबाइल पे वो ज्यादा से ज्यादा समय स्पेंड कर रहा है। अभी मैं उसको आंसर दे रहा हूँ, ओ correct, now the same situation with almost all the students, not studying and spending time on mobile, not studying and spending time on mobile. By the way, अभी ये पहले है ना, पहले यहाँ पे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ समझने की कोशिश करिए। पहले सेंटेंस में मैंने बोला करेक्ट, नाउ the same situation with almost all the students not studying and they are spending maximum time on mobile. उस ये पेरेंटिंग किया मैंने, पेरेंटिंग किया। पेरेंटिंग मतलब क्या होता है, उसने जो कुछ भी बोला, उसने क्या बोला था कि मेरा जो बच्चा है अभी ज्यादा काम पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है उसके मोबाइल के ऊपर स्पेंड कर रहा है। मैंने उसको क्या किया, पेरेंटिंग किया। पेरेंटिंग करने का मतलब क्या कि उसके सेंटेंस को रिपीट करा मेरे सेंटेंस के जरिए, क्या मैक्सिमम स्टूडेंट अभी जो ज्यादा टाइम जो है मोबाइल के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। अभी मैं इतना बोल के अगर बातों को खत्म कर दूं तो ऐसे केस में मैं उसको सेल नहीं कर पाऊंगा मेरा ट्यूशन। इसलिए मुझे वहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज करने की जरूरत है। तो मैंने क्वेश्चन अराइज करा, बाय द वे विच सब्जेक्ट ही फाइंड डिफिकल्ट। मैं लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं इसको मेरा ट्यूशन कैसे सेल करूं। तो मैं लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं कि बाय द वे विच सब्जेक्ट्स ही फाइंड्स डिफिकल्ट, या फिर कौन से सब्जेक्ट में उसको डिफिकल्टी है। मैथ्स इज रियली डिफिकल्ट फॉर हिम। वो क्या बोल रहा है पेरेंट कि मैथ्स इज रियली डिफिकल्ट फॉर हिम। अभी मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, यस एक्चुअली मैथ्स इज अ डिफिकल्ट इफ ही और शी डजंट प्रैक्टिस और डोंट गेट हेल्प इमीडिएटली व्हेन दे गेट स्टक समवेयर। मैथ्स जो है सचमुच बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। पहले तो मैंने उसको रिपीट किया सेंटेंस को कि वो बोल रहा है कि उसका जो बच्चा है मैथ्स में डिफिकल्ट, मैथ्स में अच्छा नहीं कर रहा है। और दूसरा, अभी मैं मेरे प्रोडक्ट को वहां पे उनको सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं नीड जो जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी किस तरीके से देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि अगर बच्चा प्रैक्टिस नहीं करता, अगर बच्चा प्रैक्टिस नहीं करता या फिर उसको इमीडिएट हेल्प नहीं होता, जब वो स्टक हो जाता है, कोई सम सॉल्व कर रहा है, सम सॉल्व कर रहा है और स्टक हो गया कहीं पे और उसको अगर इमीडिएट हेल्प नहीं मिलता, तो ऐसे केस में वो वहां पे उस चीज को छोड़ देता है और उसको प्रैक्टिस नहीं करता और वो जो है सब्जेक्ट को हिट करना चालू कर देता है। और ऐसे केस में वो मैथ्स में ऑटोमेटिकली अच्छा परफॉर्म नहीं करता। तो उसको यहाँ पे मैंने उसको दो नीड जनरेट करी। क्या क्या, पहली कि उसको इमीडिएट हेल्प की जरूरत है, पहले उसको इमीडिएट हेल्प की जरूरत है जब भी वो स्टक हो जाए। दूसरा, उसको प्रैक्टिस की जरूरत है और वो प्रैक्टिस के अकेले कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। वहां पे मैं उसको नीड इस तरीके से जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसको प्रैक्टिस के लिए किसी की जरूरत है और वो जब कभी भी स्टक हो जाए कहीं पे तब भी उसको किसी की जरूरत है। ये दो नीड वहां पे मैंने क्रिएट कर दी। अभी नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यस करेक्ट। पेरेंट क्या बोल रहा है, यस करेक्ट, he or she is going for the classes but don't know what's happening there। वो क्लासेस के लिए तो जा रहा है। अभी पेरेंट तो ऑलरेडी कहीं पे क्लासेस को जाता रहेगा नहीं जाता रहेगा, मैं एग्जांपल जस्ट लेके चल रहा हूँ, एक केस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बोल रहा है कि वो क्लासेस को ऑलरेडी जा रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि फिर भी वो क्यों वीक है। तो अभी मैं उसको उसका सोल्यूशन दे रहा हूँ। व्हाई डोंट यू गो फॉर होम ट्यूशन, व्हाई डोंट यू गो फॉर आवर ट्यूशन, हमारा जो ट्यूशन है उसके लिए क्यों नहीं जा रहे। वी गिव द पर्सनल अटेंशन टू ईच चाइल्ड। हम लोग जो है पर्सनल अटेंशन देते हैं हर बच्चे को। When we explain any sum, हम जब कभी भी कोई सम एक्सप्लेन करते हैं, we also see to it every child is solving the similar sum। मैंने अगर एक टाइप का सम उसको समझा दिया, वो करने के बाद मैं उसको सिमिलर टाइप का दूसरा क्वेश्चन देता हूँ और बच्चे को मैं सॉल्व करने के लिए बोलता हूँ। जब उसको सॉल्व करने के लिए बोलता हूँ तो हम लोग देखते हैं कि उसको सम सॉल्व करने को आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो कहीं पे स्टक हो जाता है तो हम उसको फिर से रिपीट करते हैं, उस स्टेप्स को समझाते हैं और उसको फिर से सिमिलर काइंड ऑफ सम देते हैं, उसको सॉल्व करवा के लेते हैं सामने सामने। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको पर्सनल अटेंशन दे रहे हैं। पहला प्रॉब्लम क्या था कि उसको प्रैक्टिस करवा रहे हैं सामने सामने। दूसरा प्रॉब्लम जो था उसको जहां पे वो फंस जाता है वहां पे हम लोग उसको इमीडिएट सॉल्यूशन दे रहे हैं। हम लोग उसको इमीडिएट सॉल्यूशन दे रहे हैं कि भाई इसको ऐसा नहीं करना, वो ऐसे करना है। अभी क्या हो जाएगा इससे, जब वो खुद से सॉल्व करना चालू कर देगा तो उसको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आना चालू हो जाएगा और ऑटोमेटिकली वो उसके मैथ्स के सब्जेक्ट में अच्छा इंप्रूव करना चालू कर देगा।
इस तरीके से पेरेंट को मैंने समझा दिया कि अगर आप मेरे से ट्यूशन लेते हो कि मैं पर्सनल अटेंशन दे सकता हूँ जो कि आपके स्कूल कॉलेज में या क्लासेस में आपको नहीं मिल पा रहा है, वो मैं अगर आप मेरे साथ में ट्यूशन लेते हो तो मैं आपको वो चीज का सोल्यूशन दे सकता हूँ। अभी पेरेंट क्या बोलेगा, ओके ग्रेट, हाउ टू ज्वाइन योर ट्यूशन। अगर आप जिस तरीके से कन्वे करने की कोशिश कर रहे हो वो कितना लॉजिकली उसको फिट हो पा रहा है, कितना इमोशनली उसके साथ में टच हो पा रहा है, आप कितना उसके साथ में कनेक्ट कर पा रहे हो, ये सारी चीजों को मिला के जब आप उसके साथ में कनेक्ट कर जाते हो तो वो आपको रिप्लाई देगा कि यस मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ आपका ट्यूशन। जब वो बोलता है कि आपका ट्यूशन वो ज्वाइन करना चाहता है तो ऑफकोर्स हम हमारे ट्यूशन को सेल कर सकते हैं फिर, बराबर। अभी ये जो चीज होता है ना, जब आप 10 लोगों के साथ में ट्राई करते हो तो क्या लगता है आपको कि 10 लोगों के साथ में वो कनेक्ट कर जाएगा क्या? आपकी जस्ट आप टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में, आपको क्या लगता है जब 10 लोगों के साथ में अभी चीज को या फॉर्मूला को अप्लाई करते हो तो कितने लोगों के साथ में ये चल जाएगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ हर किसी के साथ में ये चीज जो है 99% चल जाता है, लेकिन हम लोगों को नेगेटिव भी नहीं होना है कि अगर हर किसी के साथ में नहीं चलता है, क्योंकि देखिए हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, हर कोई जो है उसको अलग तरीके से समझता है। तो अगर ये सभी लोगों के साथ में नहीं चल जाएगा फिर भी 90% से ज्यादा लोगों के साथ में ये कनेक्ट कर जाता है और आसानी से आप उसको सेल कर सकते हो, आसानी से उसको आप सेल कर सकते हो। अभी दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। आप अभी मैं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड या फिर प्रोडक्शन से रिलेटेड पकड़ के चलिए कि मेरा अभी एक आयुर्वेदिक टूथपेस्ट है। मैं ये इसलिए ले रहा हूँ, यहाँ पे फिजिकल अभी ले रहा हूँ। पहले वाला जो एग्जांपल था वो सर्विस सेक्टर का था, ये जो अभी सर्विस सेक्टर का नहीं, ये टेंजिबल प्रोडक्ट्स है, मतलब जो आप फील कर सकते हो, सेल कर सकते हो किसी को। तो एक आयुर्वेदिक टूथपेस्ट है, उसको अभी सेल करना है। तो अभी हम लोग किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, देखिए। Do you have any dental problem like sensation while drinking water, especially with the cold water? मैं बात कर रहा हूँ कस्टमर से, मैं उसको पूछ रहा हूँ do you have any dental problem like sensation while drinking water, especially when you drink cold water? हम लोग उसको पूछ रहे हैं क्या आपको सेंसेशन का कोई प्रॉब्लम है क्या? सेंसेशन मतलब आपके टीथ में कोई सेंसेशन का प्रॉब्लम होता है क्या जब आप किसी को भी आप जब वाटर ड्रिंक करते हो तो? अभी कस्टमर बोल रहा है यस समटाइम्स। अभी उसको नीड नहीं है ऐसा, लेकिन मैं अभी नीड जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी नीड कैसे जनरेट करते देखते हैं। वो बोलेगा कि हाँ कभी कभार होता है, खास करके जब मैं गर्म कॉफी पीती हूँ या फिर पीता हूँ। अभी देखिए आपने बोला कोल्ड वाटर, लेकिन सामने वाला क्या बोल रहा है, हॉट कॉफी। मतलब आपके बातों को वो क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, आपकी बातों को हटाने की कोशिश कर रहा है। मतलब आप जो कुछ भी उसको बताने की कोशिश कर रहे हो ना, वो उसको एग्री नहीं कर रहा है, आप किसी तरीके से आपको भगाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, हम लोग तो उसको किसी भी तरीके से बेचने की कोशिश करेंगे अलग अलग तरीके से। तो अभी उसने हॉट कॉफी बोला तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एटलीस्ट कम से कम उसने एग्री तो करा कि हाँ सेंसेशन होता है। उसने हर बार नहीं, लेकिन कभी कभार तो बोला कि हाँ कभी कभार तो सेंसेशन जानता है, उसको महसूस होता है। और ये 90% हर किसी के साथ में प्रॉब्लम होता है। जब कभी भी आप ठंडा पानी पीते हो या फिर गर्म कुछ खा लेते हो तो दांतों में कभी कभार थोड़ी थोड़ी सी झुंझुनाहट सी होती है या फिर सेंसेशन मालूम पड़ता है, सेंसेशन मालूम पड़ता है। 90% से ज्यादा लोगों को ये चीज मालूम पड़ता है। तो अभी मैं क्या बोलूंगा उसको, these days almost all people have this sensation problem. सभी के सभी लोग लगभग ये सेंसेशन के प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं while drinking hot coffee और टी। अभी मैंने क्या करा, कोल्ड वाटर को बाजू में रख दिया, मेरा जो एग्जांपल था उसको बाजू में रख दिया। अभी मैं उसको पैरेटिंग कर रहा हूँ उसके सेंटेंस को। उसके सेंटेंस क्या था, उसने बोला कि हॉट कॉफी। अभी उसको मुझे रिपीट करने की जरूरत है, लेकिन एग्जैक्ट मैं कॉपी नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, मेरा भी कुछ थोड़ा सा मसाला डालूंगा। तो मैंने क्या बोला कि ड्रिंकिंग हॉट कॉफी और टी, चाय को भी लिया कॉफी को भी लिया, विच। तो अभी ये जो सेंटेंस था उसको मैंने पैरेटिंग कर दिया। पैरेटिंग करने के बाद अभी मैं क्या करूंगा कि अभी मैं मेरा प्रोडक्ट को अभी वहां पे सेल करने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसका नीड एक जनरेट करने के बाद अभी मैं ट्राई करूंगा कि मेरे प्रोडक्ट को अभी इन्वॉल्व कैसे करूं। तो इन्वॉल्व करने के लिए मैं उसको नेक्स्ट सेंटेंस क्या पूछूंगा कि विच टूथपेस्ट यू यूज, आप कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हो, पूछ लिया इन जनरल में। उसने बोला कि मैं XYZ टूथपेस्ट यूज करता हूँ। उसने जो भी टूथपेस्ट का नाम दिया, कोई तो भी नाम बता दिया। तो नाम बताने के बाद मैं बोलूंगा माय अंकल यूज टू यूज दिस टूथपेस्ट and later he had some problems in his teeth
and he had to remove his tooth. मैंने क्या बोला, प्रॉब्लम को बड़ा कर दिया मैंने। अभी उसका जो प्रॉब्लम था ना छोटा सा, उसको मालूम नहीं पड़ रहा था कि सेंसेशन का इशू था, वो कभी कभार उसको फील कर रहा था, तो मैंने उसके प्रॉब्लम को भी बड़ा कर दिया। ये क्या हो गया मालूम है, यहाँ पे जो होता है इस तरीके का जो प्रोडक्ट हम लोग सेल करते हैं ना, ये एक तरीके का गलत तरीका मैं बोल सकता हूँ, लेकिन ये एक किस तरीके का प्रोडक्ट सेलिंग हो गया पता है, कि हम लोग चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ भी करके मुझे मेरा प्रोडक्ट उसको चिपकाना ही है या फिर सेल ही करना है। वो कोई ना कोई टूथपेस्ट तो यूज कर ही रहा है, मेरा भी टूथपेस्ट वही तरीके का काम करेगा, उसका जो खुद का टूथपेस्ट है वो भी वही काम करेगा, लेकिन मुझे मेरा प्रोडक्ट अभी उसको सेल करना है। तो अभी मेरा प्रोडक्ट जब अगर उसको सेल करना है तो मैं क्या करूंगा, वो जो उसका जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है वो उसमें कुछ खामियां निकालने की कोशिश करूंगा। अभी ये हर जगह पर फिट नहीं होता, लेकिन कभी कभार ये चीज जो है चल जाता है, कभी कभार ये चीज जो है चल जाता है। तो उसके प्रोडक्ट में मैंने खामियां निकालने की कोशिश करी। मैंने क्या बोला, मेरे अंकल जो थे यही टूथपेस्ट यूज कर रहे थे, अब ये टूथपेस्ट जब यूज कर रहे थे तो उनके दांतों में लंबे समय तक पहले कम था, लेकिन स्लोली प्रॉब्लम जो है बढ़ते गया, और प्रॉब्लम बढ़ने के बाद उनको उनका दांत जो था जिसमें एक में प्रॉब्लम हो गया बहुत ज्यादा सेंसेशन का, और उसके बाद उनको उनका दांत जो है निकालना पड़ गया। मैंने क्या किया, उनके प्रॉब्लम को थोड़ा बड़ा कर दिया। अभी कस्टमर क्या बोलेगा, ओ देन व्हाट ही डिड नाउ, अभी वो क्या कर रहा है या फिर अभी उसका रिजोल्यूशन किस तरीके से ला सकते हैं, वो आपको उसका सोल्यूशन पूछेगा कि अभी इसके प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करवा सकते हैं। तो अभी मैं उसको बोलूंगा, ही स्टार्टेड यूजिंग आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। उसने क्या करा, टूथपेस्ट आयुर्वेदिक टूथपेस्ट को यूज करना चालू कर दिया, जो कि सेफ होता है, उसमें केमिकल ज्यादा नहीं होते, इसकी वजह से जो सेफ होता है यूज करना, और उसका सेंसेशन का जो प्रॉब्लम था ना पूरी तरीके से अभी जा चुका है। सेंसेशन का पूरा प्रॉब्लम उसका जा चुका है और अभी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी तरीके के प्रोडक्ट जो होते हैं ना, जो लोग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ज्यादा करके यूज करते हैं, उनको लंबे समय में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो अभी वो क्या बोलेगा, ओके ग्रेट, विच आयुर्वेदिक टूथपेस्ट, अभी उसको पता नहीं कि कौन सा टूथपेस्ट यूज करना है। तो अभी जो मेरे पास है मैं उसी का रिकमेंडेशन दूंगा, मैं बोलूंगा कि ये टूथपेस्ट है, इसको यूज करने से इसका प्रॉब्लम जो सॉल्व हो सकता है। और इस तरीके से मैक्सिमम चांसेस है कि वो अपना टूथपेस्ट जो है वहां पे उसको सेल कर पाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिसमें हम लोग इमोशंस को, कनेक्टर्स को यूज करके, कनेक्ट करके और लॉजिक को यूज करके चीजों को सेल करने की कोशिश करते हैं। Okay, so this was all about sales. Now, as some people ask me कि कौन से बुक्स रेफर करने हैं, तो क्वेश्चंस आर द आंसर्स करके एक बुक है जो कि एलन फीस का है, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि सेलिंग जो होता है, एक डेटा जो होता है, डेटा और नंबर गेम्स के साथ में सेलिंग कैसे किया जा सकता है। 10 लोगों को जब अप्रोच करते हैं तो 10 में से 2 लोग किस तरीके से आपके प्रोडक्ट को खरीदते हैं, आपको क्या क्या टेक्निक्स यूज करना पड़ता है, बॉडी लैंग्वेज को किस तरीके से यूज करना पड़ता है, सारी के सारी चीजें जो क्वेश्चन आर दी आंसर्स में दिया हुआ है। दूसरा है द वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट बाय जॉर्डन बेलफोर्ड। तो इनका भी जो बुक है, इनका बुक भी अवेलेबल है, इनका मूवी भी है, आपको कभी अगर समय मिला तो मूवी भी देख सकते हैं उनका। इसके अंदर बताया हुआ है कि वैरायटी, बहुत सारे टेक्निक्स बताया हुआ है, वैरायटीज ऑफ टेक्निक्स बताया हुआ है, जिसके अंदर आप समझ सकते हैं कि लोगों को किस तरीके से अलग अलग तरीके से सेल कर सकते हैं। इनका बहुत ही बड़ा एक एग्जांपल है, यूट्यूब के ऊपर भी कभी सर्च कर सकते हो, जिसके अंदर ये बताते हैं कि पेन सेल करने का इन्होंने एक टेक्निक इजाद किया था या फिर इन्वेंट करा था, खास करके जिसके पास ऑलरेडी पेन है या फिर जिसके पास पेन नहीं है, उसको ये लोग, जिसको जरूरत है, इन शॉर्ट जिनको जरूरत नहीं, उसको भी जरूरत क्रिएट करके किस तरीके से सेल करा जाता है, ये बुक में दिया हुआ है। बहुत ही बेहतर लेवल का बुक है। इसका मूवी भी है, मूवी भी आप देखेंगे तो आपको एक बहुत सारा आइडियाज मिल सकता है यहाँ से कि किस तरीके से लोगों को सेल करा जाता है, कैसे टेक्निक्स यूज किए जाते हैं, ये सारा चीज इसमें दिया हुआ है। इसको आप अमेजोन से बाय कर सकते हैं, या फिर दूसरे एक ऐप है GIGL करके, GIGL करके गिल करके एक ऐप आता है, जिसके अंदर ऑडियो बुक्स अवेलेबल होते हैं। कुछ बुक्स वहाँ पे फ्री में अवेलेबल है, कुछ बुक जो है पेड में अवेलेबल है, तो वहां से भी ऑडियो बुक्स ले सकते हो ये ऐप के जरिए। हाँ, बस इतना ही। इसके अलावा अगर आपको कुछ लिंक्स वगैरह चाहिए तो आप बता सकते हैं, तो वो भी मैं शेयर कर सकता हूँ, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट, जो ऑथर लिखा हुआ है ना, क्वेश्चंस और द आंसर्स का ऑथर है एलन पीस, वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट का ऑथर है जॉर्डन बेलफोर्ड।
ओके, सो दीज़ आर द ऑथर्स। इसका हार्ड बुक जो है आप अमेज़न से खरीद सकते हो। अगर आप ऑडियो बुक चाहिए आपको तो जीआईजीएल का ऐप है, उसके अंदर आपको मिल जाएगा।